नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। माकी जन स्वामी जन शताब्दी पर उनके बेटे ने ऐसा कार्य किया है जो बुंदेलखंड के समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, जो आज पूरे बुंदेलखंड में उनकी प्रशंसा हो रही है। भाई साहब, किस तरीके का ये आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मनोज जी, आप कई वर्षों से जानते, 2017 में जब से पंडित गणेश प्रसाद में से सेवा न्यास बना, यानी लगभग 9 साल पूरे हुए। ये 50वां कैंप है। मेदांता जैसे अस्पताल के लिए आपको पता है कितनी भीड़ और नंबर लगते हैं। धन्यवाद दूंगा डॉक्टर नरेश त्रेहान जी का, जो विश्व प्रसिद्ध हार्ट के डॉक्टर हैं। जब मैं उनसे कोरोना के समय मिला तो उन्होंने जो है कहा कि मिश्रा जी, जब भी आपके क्षेत्र में आपको कैंप लगाना हो हमें बताना। आप देख रहे हैं 8 प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं। मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप नाम दिया है। ये साधारण स्वास्थ्य शिविर जैसा नहीं है। इसमें 8 प्रकार के स्पेशल डॉक्टर आए हैं जो पूरी जांच कर रहे हैं। 9 प्रकार की जांचें चल रही हैं। आप देख रहे होंगे चलता फिरता एक बस खड़ी है। बस के अंदर हृदय का एक्सरे, सीने का एक्सरे और हड्डियों के एक्सरे हो रहे हैं, क्योंकि आज अधिकांश लोगों को अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के पानी में चूने की मात्रा, कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है। एक 70 साल की अनुभवी, यानी 70 साल उम्र की डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर कोकिला भारद्वाज। उनसे महिलाओं की बड़ी भीड़ लगी, क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं चलता कब उन्हें कैंसर बन जाता है। और हमने देखा है कि आज अनेक महिलाओं को पहले पता चल जाए तो उनकी जान बच सकती है। इस शिविर को करने के पीछे का उद्देश्य है कि बुंदेलखंड में घर घर तक जो बीमारी है, अगर उनको पहले पता चलता है तो हमें लगता है कि बीमारी से बच सकते हैं, समय पर इलाज हो सकता है। और जो लोग इस शिविर में आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पंडित गणेश प्रसाद में से सेवा न्यास के नाम पर उनको लगभग 20 से 25% तक, जब मेदांता में गंभीर बीमारी के लिए जाते हैं तो 20 से 25% उनको छूट मिलती है, लाभ मिलता है, प्रायोरिटी पर पलंग मिलता है, सुविधाएं मिलती है। कितने लोगों ने यहाँ पर लगभग, यहाँ पे कहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कल तक 16 जिले के लोग आए थे। और हमें लगता है कि इसमें आज मिला के 1000 के आसपास संख्या हो गई। कल 565 लोगों ने जांच कराई थी। आज हमने एक नया प्रयोग किया। हमने कहा कि जितनी आंगनबाड़ी की बहनें हैं वो दूसरे के स्वास्थ्य के लिए चिंता करती हैं, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए टीका पिलाती हैं, दवाई देती हैं, लेकिन वो अपने चिंता खुद कभी नहीं करती। आज इसलिए हमने उनका सम्मेलन किया, उनकी भी संपूर्ण जांच शरीर की कराई। आदरणीय निर्मला भूरिया जी, मध्य प्रदेश शासन की महिला बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने एक शुभकामना संदेश दिया और निर्देश भी दिया कि हमारी बहनों की पूरी जाँच कराइए। हमने उनकी निःशुल्क जाँच कराई और वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसलिए उनको दवाइयाँ भी दी गई। आप दिल्ली में रहते हैं, पद प्रतिष्ठा और ईश्वर ने सब कुछ दिया है, फिर भी आप एक जमीन से जुड़े, उसके पीछे का राज क्या है? हमारे पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी कहते थे, अपनी जन्मभूमि को भगवान राम ने भी प्यार किया तो उनको राम के रूप में भगवान राम माना। हमने जिनने जमीन से जुड़े रहे उनका ही कद ऊंचा होता है। वो अगर चाहते तो स्वर्णमयी लंका में रहते। ऐसे मुझे लगता है कि सन 90 से मैं नौगांव धवर्रा से बाहर हूँ। जिन बड़े महान भावों से मेरा संबंध आया, उनका अपने गांव क्षेत्रीय जनता को कैसे लाभ मिले, इस काम के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूँ। आपने देखा होगा अपने चैनल में, अपने अखबार में, कोरोना काल में हमने 18 प्रकार की बड़े डॉक्टरों की चर्चाएं कराई। उसी में डॉक्टर नरेश त्रेहान जी, जो मेदांता के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमसे वायदा किया कि बुंदेलखंड में मैं रहा हूँ, बांदा में वो कभी रहते थे, तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हैं और लोग दिल्ली जब जाते हैं, जब मरने की कगार आ जाती है, तो हमने आपके चैनल के माध्यम से अपील की है कि जो लोग अभी भी नहीं पहुँच पाए हों, आज शाम को 5 बजे तक यहाँ शिविर चलेगा, उसमें अपनी पूरी जांच कराएं और लाभान्वित हो। आने वाले समय में बुंदेलखंड के लिए आप ऐसा क्या करने वाले जिससे यहाँ के लोगों को भी लाभ मिले और आपका भी यशगान हो? केवल 2 बातें हम सोचते हैं। वैसे तो बहुत लोग बुंदेलखंड में अच्छे रोज काम करते हैं, मैं अपने आप को कोई अलग नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि हमसे संबंधित जो लोग रोज फोन करके अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराने के लिए निवेदन करते हैं, मदद चाहते हैं, उनकी मदद करते हैं। और अपने ग्राम धवर्रा में संपूर्ण विकास हो, वहाँ पे 2017 तक बिजली नहीं थी, तो बिजली आई, घर घर नल जल योजना पहुँच गई, सड़कें बन गई, इंटरनेट का कनेक्शन हो गया, स्कूलों की अच्छी स्थिति हो गई है और हमने लगभग 10,000 फलदार वृक्ष लोगों को बांटे। मनोज जी, आपको बता दूं कि आज इस कैंप में भी सभी मरीजों को हमने एक कपड़े का थैला दिया, जो पर्यावरण का संदेश देता है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें। और पर्यावरण संदेश में हमने सब्जियों के बीज की थैली दी है कि लोग अपने घरों में खीरा,
लौकी, कद्दू ऐसे सेम ऐसे बीज लगाते हैं तो उनको आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो सभी लोगों को एक एक चाबी का छल्ला, एक एक भगवान धन्वंतरी का चित्र कि वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें, ऐसी सामग्री भी वितरित की है। तो ये राकेश मिश्रा जी के पंडित गणेश प्रसाद में सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं और बुंदेलखंड के लिए हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहते हैं और आने वाले दिनों में भी उनकी ऐसी मंशा है कि बुंदेलखंड के लोगों को वह लाभ मिल सके जो लोग सोच भी नहीं सकते। और सोनी के साथ रोहित गुप्ता।